नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं, उसका कुछ थ्योरम देखिए। पहले थ्योरम जो है ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। दूसरा थ्योरम है जब दो समांतर रेखा हो और कोई तीसरा रेखा काट रहा हो, जब दो समांतर रेखा हो तीसरा रेखा उसे काट रहा हो, तो एक तरफ वाले ऊपर वाले ये कोण, जब दो समांतर रेखा हो तीसरा रेखा कोई काट रहा है तो एक तरफ वाला ऊपर वाला कोण ऊपर के बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। इसको अगर नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7। इसको कहते हैं संगत कोण। कुछ और इसमें है त्रिभुज का। त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये x है, ये y, ये z, तो x प्लस y प्लस z बराबर 180 डिग्री। और एक चीज यूज होगा इसमें, दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। अगर ये है P, ये है Q, तो ये होगा P प्लस Q, ये होगा P प्लस Q। इसी तरह से एक और देख लीजिए इसमें, अगर ये है 30 डिग्री और ये है 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये बेसिक थ्योरम है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये और ये पैरेलल लाइन, ये जो है ये मिरर है, इस टाइप से मिरर है। मिरर पे कोई रेखा यहाँ से आ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से बाहर चला जा रहा है। अब एक चीज आप लोग दर्पण में सुने होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये अगर जितना डिग्री होगा ये कोण भी उतना ही डिग्री होगा, ये जितना होगा ये कोण भी उतना होगा, ये इसके बराबर होगा और ये दोनों आपस में, जैसे कोई रेखा है इस टाइप समझिए, यहाँ से आया तो जितना डिग्री से आया उतना ही डिग्री से बाहर होगा प्रकाश, इस टाइप से। जितना डिग्री से आया, अगर मिरर पे कोई चीज पड़ा 30 डिग्री से 30 डिग्री से बाहर होगा, और ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। तो चलिए, इसमें दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और पूछ रहा है ये कोण क्या होगा। ये वाला पार्ट पूछ रहे हैं, इसको मिटाते, ये नहीं पूछ रहे। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब ये 90 है तो 90 है तो ये 90 हो गया और ये 30 हो गया। 90 30 120 डिग्री त्रिभुज है। इस ये यहाँ से यहाँ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज टाइप का है। ये 30 है, ये 90 है, तो 120 हो गया, ये बचा 60, ये 60 तो ये भी 60। अब एक लाइन पे जो बनता है टोटल मिलाकर के 180, तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये बचा 60 डिग्री। तो जो पूछ रहा था x बराबर 60 डिग्री, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप से किया गया है क्वेश्चन में, ये दोनों रेखा समांतर रेखा है, ये दोनों रेखा समांतर रेखा, यहां से इसको मिला दिया गया। अब इसमें पूछ रहा है ये वाला कोण क्या होगा, x, और दिया हुआ है ये है 75 डिग्री और ये है 25 डिग्री, 25 डिग्री। अब देखिए, दो समांतर रेखा है और कोई रेखा काट रहा है इस तरह से, ये जो रेखा गया है,
अगर ये कोण 75 है तो संगत कोण से ये भी 75 होगा। ये 75 है तो ये भी 75 होगा। तो ये 75 हो गया। और त्रिभुज का थ्योरम है दो अंतः कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये 75 और ये 25, तो 75 25 ये कोण हो गया 100 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा ऊपर वाले कोण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है, इसमें 3 नंबर में दिया गया है ये रेखा और ये रेखा दो समांतर रेखा है, यहाँ से ये मिला दिया गया है। ये रेखा दोनों समांतर रेखा है। इसमें पूछ रहा है ये x बराबर क्या होगा, जबकि ये दिया है 105 और ये दिया है 25। अब समझिए इसमें क्या करते हैं, ये दिया 105, ये 25, ये x पूछ रहा है और ये दोनों रेखा समांतर है। तो इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको अगर बड़ा करते हैं तो क्या हो जाएगा, दो समांतर रेखा है और कोई एक रेखा काट रहा है। ये कोण दिया है 105, तो अगर ये कोण 105 तो ये भी 105 हो जाएगा। अगर ये 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा संगत कोण से। संगत कोण में ये होता है जो एक तरफ वाला जो भी कोण है नीचे वाला तो नीचे वाला नीचे वाला बराबर, ऊपर वाले के बराबर होता है। तो ये 105 है तो ये भी हो जाएगा 105। अब त्रिभुज का थ्योरम दो अंतः कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा। तो ये है 105 है, ये है 25, तो 105 और 25 मिलाकर हो जाएगा 130। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में ये रेखा और ये रेखा दो समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है। उसके बाद जो है यहाँ से एक लाइन को बढ़ा के आगे ये मिला दिया गया। अब ये कोण पूछ रहा है ये कोण कितना डिग्री होगा x, और यहाँ पे ये दिया है 100 और ये दिया है 30। पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो देखिए ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा है। समझिए दो समांतर रेखा है, अगर ये कोण है x तो ये भी कोण है होगा x, तो ये x है तो ये भी होगा x। x क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो दो अंतः कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा। तो x बराबर आ गया 130। या ऐसे भी कर सकते थे, x बराबर आ गया 130, ये आंसर हो गया। या क्या करते, x का मान इस तरह से दो अंतः कोण की ओर से नहीं निकालना होता, तो ऐसा करते यहाँ पे ये 100 और ये 30, 130 हो गया, तो ये कोण बचा 50 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, ये बचा 50। एक लाइन पे होता है 180, तो ये अगर 50 तो ये अब 130, क्योंकि एक रेखा पे जो कोण बनता है इस तरह का अगर रेखा है या कोई भी, तो ये जो कोण होगा टोटल 180 होगा, तो ये 50 है तो ऊपर वाले 130। इस तरह से या दो अंतः कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा, उस तरह से। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन ये दिया गया है 3 समांतर रेखा है, 3 समांतर रेखा है, ये और ये 3 समांतर रेखा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों आपस में समांतर है। और ये कोण है 60 डिग्री और ये बाइसेक्टर है। ये जो कोण दिया गया है ये इस टाइप से लिखा, इसका मतलब है जो भी कोण है वो दो बराबर भाग में बांटा गया है। ये कोण पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है। अब देखिए जैसे ये है इस टाइप से, पहले इसको लेते हैं, ये दोनों रेखा को, ये और इसको, अगर इन दोनों को देखते हैं तो इस टाइप से बन रहा है सीरीज जेड के तरह।
अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण से। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। 60 को अब दो बराबर टुकड़ा में बांटना है, ये 60 को दो टुकड़ा में बांटना है, तो ये भी 30 और ये भी 30। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है, अगर इस तरह से समझिए, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये एकांतर कोण से ये 60 तो ये भी 60। अब देखिए इस लाइन को अब छोड़ दीजिए, अब ये दोनों से, ये दोनों में इस टाइप से है बना हुआ। अगर ये दोनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री, 30 और x मिलाकर होगा 180 डिग्री। 30 और x, तो x का मतलब x के जगह पे कितना होगा जो 180 हो जाए, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 करना है, तो ये 150 डिग्री। x बराबर आ गया 150। ये पहले ही ज्योमेट्री का जो फर्स्ट क्लास उसी में ये सब थ्योरम बताया गया, इन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। ये दो समांतर रेखा है, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। अब उसमें ये दिया है 70 और ये दिया है 20 और ये पूछ रहा है x बराबर क्या होगा। अब देखिए ये 70 है इस टाइप से, दो संगत कोण है, ये कोण और ये कोण संगत कोण है। ये जब समांतर रेखा है तो ये कोण संगत कोण है। ये 70 डिग्री है तो ये भी होगा 70, तो ये 70 तो ये भी 70। अब अगर चाहते हैं डायरेक्ट करना तो त्रिभुज के थ्योरम से दो अंतः कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ क्या रखें जो 70 हो जाए 50। समझिए, दो अंतः कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा। x + 20 बराबर 70 होना चाहिए। x बराबर आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो x का मान आ गया 50। या ये 70 है तो इसके नीचे वाला ये वाला, क्योंकि एक लाइन पे 180 बनेगा, तो ये है 70 तो ये हो जाएगा 110। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होगा 180 डिग्री, तो ये है 110 और ये है 20, 110 और 20 130 है, ये कितना रखेंगे जो 180 हो जाएगा, तो 50। तो x का मान आ गया 50। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये दो समांतर रेखा है, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। इसमें जो है एक ये लाइन ड्रॉ है और यहाँ से इसको मिला दिया गया। ये है 100, ये है 100 और ये है 50, और पूछ रहा ये है 30, यहाँ से पूछ रहा है ये क्या होगा, x का मान पूछ रहा है। चलिए x निकालते पहले। तो दो समांतर रेखा है, अगर यहाँ से देखा जाए तो जो पहला लाइन है ये जो खींचा गया है, ये रेखा काट रहा है, यहाँ 100 बन रहा है, तो ये भी 100 होगा। समझिएगा, दो समांतर रेखा, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, ये कोण 100 होगा तो ये पूरा भी 100 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण से ये 100 तो ये भी 100 में से एक 50 काट गया, इस 100 में से 50 काट दिया इधर, तो ये वाला पार्ट बचा 50, ये वाला पार्ट 50 है। अब देखिए एक लाइन पे बनता है 180, तो ये 100 है, ये 30 है, 100 और 30 130 हो गया, तो ये कितना डिग्री होगा, ये 100 है, ये 30 है, तो 130 हो गया। एक रेखा बनता है 180, तो ये बचा 50। अब 50 50 100, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, ये 50 ये 50 100, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री आंसर। x का मान आ गया 80 डिग्री।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया गया है 3 समांतर रेखा का है, ये तीनों समांतर रेखा है। अब इसमें दिया गया है ये कोण 140 और ये 70, ये 70 और पूछ रहा है ये कोण x। अब समझिए, पहले ये दोनों रेखा समझते हैं। इस दोनों रेखा को उठाते हैं तो ये कोण अगर है 140 तो ये हो जाएगा 40। समझिए, ये दोनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री, ये इस कोण का और इस कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो अगर ये है कोण 140 तो ये होगा 40, क्योंकि ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। समांतर रेखा जब होगा, समांतर रेखा में ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो उसी तरह से ये दोनों समांतर रेखा, ये 140 तो ये होगा 40। अब ऊपर वाले और नीचे वाले में, ये समांतर रेखा है, ये है 70 तो ये भी होगा 70, ये 70 है तो ये भी होगा 70। एकांतर कोण से ये 70 तो ये पूरा 70, 70 में से ये 40 हो गया नीचे वाला, तो ऊपर वाला 30 डिग्री, ये हो गया आंसर 30 डिग्री। समझिए, ये 70 है तो ये भी 70 होगा पूरा, 70 में से ये 70 तो ये भी 70, इसमें से थोड़ा सा इधर हो गया 40, इधर बचा 30। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का आ रहा है, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है और यहाँ से इसको मिला दिया गया। ये दोनों समांतर रेखा है, ये है 80 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ये पूछ रहा है। ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, ये है 80, ये है 30, ये पूछ रहे हैं। तो ये 80 तो ये भी 80, संगत कोण से ये दोनों रेखा है, अगर ऐसे काट रहा है कोई रेखा, ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों कोण संगत कोण है, तो संगत कोण से ये 80 तो ये भी 80। अब अगर त्रिभुज के थ्योरम से चलें, दो अंतः कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा, तो ये 30 है, यहाँ क्या रखें जो 80 हो जाए, x के जगह पे, मैंने 30 + x बराबर 80, x का मान 50 आ जाएगा। या त्रिभुज से चलिए, एक रेखा बनेगा 180 डिग्री कोण बनेगा टोटल, तो ये 80 है तो ये नीचे वाला आ जाएगा 100। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो ये 100 और ये 30, 130 हो गया, तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण के योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है, ये रेखा और ये रेखा दो समांतर रेखा है, इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब समांतर है, और इस समांतर रेखा में दिया गया है ये है 70 डिग्री और ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री पूछ रहा है ये कोण क्या होगा। ये 70 है, ये 120 है, ये x पूछ रहा है, तो इसमें कुछ करने वाला बात है नहीं। दो समांतर रेखा है और कोई रेखा ये वाला काट रहा है, तो जो ये कोण है वही ये कोण होगा। समझिए, दो समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा एकांतर कोण से, इसमें 120 का यूज नहीं, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, 70 डिग्री आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन है ये रेखा और ये रेखा दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, इसको कोई रेखा काट रहा है
अब इसमें ये दिया है 80 डिग्री और यहाँ से बढ़ा करके ये दिया है 30 डिग्री और ये पूछ रहा है x और ये है 35 डिग्री। समझिए, तो ये दोनों समांतर रेखा है। तो जब दो समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा है ये और ये समांतर रेखा है, अगर ये कोण 80 डिग्री कह रहा है तो ये भी 80 होगा, ये 80 तो ये भी 80, संगत कोण से ये 80 है तो ये पूरा भी 80 होगा, ये 80 तो ये पूरा 80 होगा, संगत कोण से बराबर होगा कोण। अब उसमें अगर ये काट दिया इधर 35 तो इधर क्या बचेगा, 80 में से ये 80 तो ये भी 80, 80 में से इधर अगर 35 है तो ये वाला पार्ट 45 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, कोई तीसरा रेखा काट रहा है। ये कोण है 3x माइनस 10 डिग्री और ये कोण है 2x प्लस 10 डिग्री। अच्छा, ये दोनों कोण कौन सा कोण है, ये कोण और ये कोण। जब दो समांतर रेखा है और ये कोण और ये कोण दिया हुआ है, ये दोनों कोण कौन सा कोण है, तो संगत कोण है। संगत कोण है तो आपस में बराबर होगा, संगत कोण से बराबर होगा आपस में। तो मतलब 3x माइनस 10, इसमें x का मान पूछा है, 3x माइनस 10 बराबर होगा 2x प्लस 10। 3x माइनस 2x बराबर 10 प्लस 10, x बराबर 20 डिग्री आ गया, x का मान 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। दो ये रेखा समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है और कोई रेखा काट रहा है। ये कोण है 3x प्लस 5 और ये कोण है 4x। पूछ रहा है x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो जब दो समांतर रेखा होता है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये दोनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर 180, 3x प्लस 4x 7x बराबर 180 माइनस 5, 7x बराबर 175 घटा देंगे 25, x बराबर आगे 25 डिग्री, x बराबर 25 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया है और ये समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है। ये कोण है 85 डिग्री, ये कोण है 115 डिग्री। पूछ रहा है ये कोण x, तो ये 85 है तो ये भी 85 होगा संगत कोण से, ये 85 है तो ये भी 85 होगा, क्योंकि दो अगर पैरेलल लाइन है, कोई रेखा काट रहा है, इस तरह दो समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण है, तो ये 85 तो ये भी 85। अब एक लाइन पे बनता है 180, तो ये 85 है तो अब इधर 180 बनाने के लिए कितना होगा, ये 95 डिग्री होगा। अब त्रिभुज के थ्योरम से भी चल सकते हैं या दूसरे तरह भी देखेंगे। त्रिभुज के थ्योरम से अगर जाना होगा, दो अंतः कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा, तो 95 में कितना जोड़े 115 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा x का मान।
या ये 115 है, एक लाइन बनेगा 180, तो ये अगर 115 है तो इधर वाले आ जाएगा, घटा लीजिए 180 में से 115 गया, ये 65 आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग होगा 180, तो ये 95 या 65 160, तो ये बचा 20 डिग्री हो गया आंसर, एक्स का मान आ गया 20 डिग्री। ऐसे कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, त्रिभुज में दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा, उस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कह रहा है ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, और ये दोनों रेखा भी समांतर है, माने ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। ये रेखा के समांतर है और ये रेखा के समांतर है। इसमें ये कोण पूछ रहा है x, और ये दिया है 60 डिग्री। अब देखिए ये दोनों रेखा भी समांतर रेखा है और ये रेखा भी समांतर रेखा है। अब करते हैं, यहां 60 है तो ये हो जाएगा जब दो समांतर रेखा को कोई रेखा काट रहा है, तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120, क्योंकि ये दोनों का जोड़ होगा 180। जब दो समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, ये कोण 60, तो ये हो जाएगा 120, क्योंकि ये दोनों का जोड़ 180 होता है। ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। अब ये दोनों समांतर रेखा को लेकर चलते, ये रेखा समांतर है, ये रेखा काट रहा है। अब अगर ये कोण है 120 तो ये भी होगा 120 एकांतर कोण से। ये दोनों, इसको अगर ड्रॉ करके बड़ा कर दें तो ये दोनों रेखा समांतर रेखा है, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। अगर ये 120 है, ये भी होगा 120 होगा, एकांतर कोण से हुआ, ये 120 तो ये भी 120। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, ये रेखा और ये रेखा दो समांतर रेखा है। अब यहां से इसको, अब ये दिया है 40 और ये है 30, पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, x, ये कोण पूछ रहा है। अब ये दिया है 40, ये दिया है 30, ये x पूछ रहा है, तो चलिए एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं समांतर। ये रेखा भी समांतर रेखा है, खींच दिए, समांतर रेखा खींच दिए। अब ये दोनों समांतर रेखा है, ये कोण 40 तो ये वाला भी 40, ये 40 तो ये 40 एकांतर कोण से, ये 30 तो ये 30, ये 40 था तो ये 40 हो गया, ये एकांतर कोण से, ये भी एकांतर कोण से, ये 30 तो ये भी 30। इस सब का जोड़ होगा एक पॉइंट पे, जितना चारों तरफ कोण का जोड़ क्या होगा 360 डिग्री। तो 40 30 70, 360 में से 70 घटा लीजिए तो x का मान आ गया 290 डिग्री, x का मान आ गया 290 डिग्री, क्योंकि पूरे जो बनेगा कोण 360 तो ये हो गया 70, 360 में 70 घटा दीजिए 290 डिग्री। यहीं तक रहने दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो उसको दोबारा बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।